हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आपका लेक्चर थोड़ा सा लेट हो गया, 2-3 दिन, मगर अब कंटिन्यू करते हैं। जहां से छोड़ा था वहीं से अब कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा जो है वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स में। ठीक है, तो आई होप पीछे वाला लेक्चर आपको जो है वो क्लियर हो गया हो, उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहा हो। मगर आज का स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक का मतलब मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स, और ये आज का टॉपिक है ग्रीन प्लांट्स में। तो कैसे ये जो है मतलब कि ग्रीन प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो न्यूट्रिशन होती है वो न्यूट्रिशन मतलब जो ये प्रोसेस जो है परफॉर्म करते हैं, या अपनी न्यूट्रिशन जो ग्रीन प्लांट्स लेते हैं वो लेते हैं बाय द स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस, है ना, बाय द स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस, जिसका नाम क्या है बच्चों? जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। क्या? फोटोसिंथेसिस। आई होप आपको विजिबिलिटी जो है वो क्लियर ठीक दिख रही हो, मतलब ठीक हो, विजिबिलिटी क्लियर हो। बाय द स्पेशल टाइप ऑफ, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में ही डिस्कस करेंगे आज। तो फोटोसिंथेसिस को सबसे पहले पकड़ते हैं, फोटो एंड सिंथेसिस। पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि क्या है दोनों का मीनिंग। देखो, फोटो जो वर्ड आया है वो लाइट का पैकेट जो होता है ना, फोटोन क्या होता है? लाइट का पैकेट ऑफ लाइट के एक पैकेट को बोलते हैं हम फोटोन बोलते हैं। और इसका क्या है मतलब, क्या हुआ इसका डायरेक्ट मीनिंग बोले लाइट। फोटो का मतलब क्या है? लाइट है। और सिंथेसिस का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिंथेसिस का जो मतलब होता है वो होता है फॉर्मेशन एंड, या फिर फॉर्मेशन हो सकती है, या टू फॉर्म, बनाना। आपकी बुक में लिखा है, उसमें लिखा है पुटिंग टुगेदर, तो इसमें मुझे कोई पुटिंग टुगेदर, तो इसका मुझे कोई लॉजिक समझ तो नहीं आया कि इसका मतलब ऐसा क्यों लिखा है। मगर इसका मैंने खुद से जो मीनिंग निकाला है पुटिंग टुगेदर का, बोलने का मतलब ये कि ये इनऑर्गेनिक मटेरियल को एक साथ रख के ऑर्गेनिक मटेरियल को बनाया गया है, बस इतना सा इसका पुटिंग टुगेदर का मतलब है। ठीक है, तो फोटो का मतलब लाइट है, सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन। अब लाइट की प्रेजेंस में किसकी फॉर्मेशन हो रही है, जो क्या चीज बन रहा है। ठीक है, तो लाइट की प्रेजेंस में बनता है, हम क्या कर रहे हैं, प्लांट के केस में पढ़ रहे हैं। तो लाइट की प्रेजेंस में प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अपने फूड की फॉर्मेशन करते हैं। तो देखते हैं, तो लिखते हैं इसको कि क्या है फोटोसिंथेसिस। बाय दिस प्रोसेस plants make their own food। जो यहां से हमने जो समझा है उसी को यहां मैं बता रहा हूं। ठीक है, बाय दिस प्रोसेस, किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, है ना। प्लांट मेक देयर ओन फूड मटेरियल, अपना फूड मटेरियल बना रही है। मगर इतना सा इसमें नहीं है, इसको आगे भी जो है इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को समझते। मगर क्या लाइट ही काफी है फूड को बनाने के लिए? नहीं, इसमें जो है रॉ मटेरियल की भी जरूरत पड़ती है। जैसे रॉ मटेरियल, इसमें रॉ मटेरियल क्या है, तो रॉ मटेरियल जो है इसमें यूज होता है फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज जो है वो किया जाता है। ये जो है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है, इट यूटिलाइज एज ए रॉ मटेरियल, इसको रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। और फिर अब इसको मैं जरा आगे बताता हूँ। यहाँ आई होप यहाँ से यहाँ आपको दिख रहा हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एज लिया और वाटर को लिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये लाइट लिख दिया मैंने, सनलाइट। ठीक है, ऊपर ये सनलाइट की प्रेजेंस में ये आपस में कंबाइन करते हैं। ये क्या, दोनों के दोनों, मैंने बताया वैसा आपको जब हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पढ़ रहे थे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में। तो ये दोनों क्या है, इनऑर्गेनिक है। दोनों क्या है, इनऑर्गेनिक। ये है इनऑर्गेनिक मटेरियल, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब लाइट की प्रेजेंस में ये इनऑर्गेनिक मटेरियल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ऑर्गेनिक मटेरियल में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ऑर्गेनिक C6H12O6 में, ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है लाइट। मगर ये लाइट जो है, अब
अब लिखा था यहाँ फोटोस्टैसिस सॉरी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स, ये वाला वर्ड जो ग्रीन वर्ड है, तो ग्रीन तो सिर्फ लीव्स होती हैं, तो फोटोसिंथेसिस बोलने का मतलब कहाँ होती होगी, लीव्स में होती है। अब इतना नोट डाउन करें, फिर आगे जो है मैं आपको बताता हूँ, आगे डिस्कस करते हैं। आई होप पीछे का नोट डाउन कर लिया है आपने, तो आगे जो है मूव करते हैं। अब देखो यहाँ पे है ग्रीन, मैंने अभी बताया आपको जो ग्रीन प्लांट्स है, ठीक है। क्या ग्रीन, तो ग्रीन क्या होती है, लीव्स होती हैं जनरली, ग्रीन्स जो होती हैं वो लीव्स होती हैं। तो बोलने का मतलब था फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है कि लीफ में, फोटोसिंथेसिस लीफ में होती है। मैं इसकी रिएक्शन लिख के रखता हूँ नीचे, दोबारा से रिएक्शन लिख रहा हूं मैं कि रॉ मटेरियल क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा रॉ मटेरियल कौन है, वाटर, ठीक है। जब ये सनलाइट की प्रेजेंस में आपस में मिले, सनलाइट की प्रेजेंस में जब आपस में ये रिएक्ट की, ये तो इन्होंने क्या बनाया C6H12O6, और यहां से क्या निकलती है, ऑक्सीजन, जिसको हम इनहेल करते हैं, या एनिमल्स जो है जिसको इनहेल करते हैं, और लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो निकलता है। ये रिएक्शन बनी हुई। अभी इसी को साथ में यहां समझते हैं, ये फोटोसिंथेसिस ग्रीन लीव्स में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस, मगर ग्रीन लीफ में ही क्यों होती है, देखिए जो लाइट आती है, सनलाइट जो आती है, जो सनलाइट है, सनलाइट को पकड़ने का काम मींस ट्रैपिंग करने का, सनलाइट आ रही है उसको ट्रैप करने का काम, उसको पकड़ने का काम कौन करता है, उसको पकड़ने का काम करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट है। क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट, एक कलर है, ठीक है, पिगमेंट है। इसको प्लांट पिगमेंट भी बोला जाता है, ठीक है, इसको प्लांट पिगमेंट भी बोला जाता है। क्लोरोफिल क्या एक पिगमेंट है जो कि कहां प्रेजेंट होता है, लीव्स में। ध्यान रखना कहां होता है, आपकी जो लीव्स हरी दिखती हैं वो किसकी वजह से दिखती है, इस क्लोरोफिल के कारण, इस क्लोरोफिल के कारण। कि क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन बच्चों, क्या मतलब होता है, ग्रीन। और ये फिल जो वर्ड है ये आया फाइलस से, और फाइलस का मतलब होता है लीफ, ठीक है। तो ग्रीन लीफ क्या हुआ, ग्रीन लीफ। तो ग्रीन लीफ जो पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होती हैं, वो ग्रीन इसलिए हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट है, क्लोरोफिल नामक का पिगमेंट उनमें प्रेजेंट होता है। होता क्या है ये, अगेन ये भी एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये भी एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि लीफ में मिलता है। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है, जो सनलाइट आती है उस सनलाइट को ट्रैप करता है, पकड़ता है, उस सनलाइट को पकड़ने के बाद स्टोर कर लेता है उस एनर्जी को, एंड कन्वर्ट कर देता है उसको किसमें, सनलाइट आई, और सनलाइट, उस सनलाइट की प्रेजेंस में इस मटेरियल को, इसका जो ये जो एनर्जी आई इस मटेरियल में यूज होती है, और वो कन्वर्ट कर देता है इसको सारे में। अब यहां पे लिखेंगे हम क्या, क्लोरोफिल। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया हो कि जो ये है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बच्चों, ये जो है एक पूछी भी जाती है, और फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछे तो फिर मैं नीचे लाता हूं, पूरा लिखूंगा जो अभी सामने अभी तक अंडरस्टैंड किया उसके बारे में पूरा नीचे बताऊंगा। अभी देखिए तो फोटोसिंथेसिस क्या हुआ आपका, ठीक है। इसमें क्या रॉ मटेरियल को यूज किया जाता है, रॉ मटेरियल कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दिस रॉ मटेरियल कन्वर्ट इनटू द किसमें, इस मटेरियल में C6H12O6, और ये कौन सा मटेरियल है आपका, ग्लूकोज है, एंड ऑक्सीजन लिबरेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर क्यों बोला, क्योंकि ये क्या है, मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन दी है तो ऑक्सीजन के एटम है, तो दो ऑक्सीजन के एटम जब आपस में मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, और वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो रिलीज करते हैं। तो दीज आर, ये क्या है आपके इनऑर्गेनिक, ये क्या आपका इनऑर्गेनिक मटेरियल है। और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल किसमें कन्वर्ट हो गया, ऑर्गेनिक मटेरियल, ये ऑर्गेनिक मटेरियल आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप, क्योंकि जो मेन जो है वो क्या है आपका, ये ग्लूकोज है, क्या है ये, मैं ऊपर लिखता हूँ ग्लूकोज, ये क्या है आपका ग्लूकोज। ये रिएक्शन क्या है, ये फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है। इसको बस हम वर्डिंग में लिखेंगे, और हमारे पास जो है फोटोसिंथेसिस की प्रॉपर डेफिनेशन जो है, प्रॉपर जो कंसेप्ट जो है बन जाएगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। अब इसको इरेज करता हूं और मैं फोटोसिंथेसिस बताता हूं, ठीक है। देखिए इसको इरेज करते हैं, देखिए फोटोसिंथेसिस को क्या लिखेंगे, तो फोटोसिंथेसिस। अभी बड़ा कुछ जानना बाकी है फोटोसिंथेसिस के बारे में। अभी हमने बिल्कुल
0.1% ही अभी फोटोसिंथेसिस के बारे में जाना है ना। अब +1 में देखेंगे तो फोटोसिंथेसिस के ऊपर कंप्लीट चैप्टर बना हुआ है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, लिखेंगे जो हमने पढ़ा अभी, प्रोसेस है कंप्लीट प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स क्या करते हैं? मेक, या आप लिखें सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल। बना लिया, कहां से बनाया? फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल कहां से है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लिया, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। तो किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट कॉल्ड, इसको मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, यहाँ लाइट पड़ रही है, यहां लिख रहा हूं नीचे, इसकी यहां पे, कॉल्ड क्लोरोफिल। तो जो पढ़ा हमने, जो समझा हमने, अंडरस्टैंड किया, उसी को मैंने यहां लिख दिया। दोबारा से बता रहा हूं, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है? प्लांट अपना फूड बनाते हैं, खुद बनाते हैं, मगर हो क्या रहा है यहाँ पे? प्लांट किससे बना रहे? जो इनऑर्गेनिक मटेरियल था, मींस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ले रहे थे, उसको सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या किया उन्होंने? स्पेशल टाइप पिगमेंट क्यों लिखा है इसको? क्योंकि ये वाला जो पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट, सिर्फ आपको प्लांट्स में देखने को मिलता है और किसी भी ऑर्गेनिज्म में आपको जो देखने को नहीं मिलता है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट इज द स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट, इसको प्लांट पिगमेंट भी बोला जाता है। तो स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इनकी प्रेजेंस में जो है प्लांट्स अपना फूड जो है खुद बनाते हैं। और क्लोरोफिल का काम बता दिया। क्लोरोफिल का काम क्या? तो जो सनलाइट आ रही है उसको पकड़ना होता है। आई होप यहां तक आपको अंडरस्टैंड हो गया हो। यहां तक आप नोट डाउन करें, इसके आगे फिर देखते हैं। कर ले। इसी के साथ समझते हैं थोड़ा सा और। देखिए इसमें कि फोटोसिंथेसिस जो है यहां हो क्या रहा था, ऐसे लिखते, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच क्या हो रहा है, इन विच प्लांट क्या कर रहे हैं? प्लांट कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करे? इनऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल किसमें कन्वर्ट हो रहा है? इनऑर्गेनिक मटेरियल है ना। प्लांट्स कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल टू ऑर्गेनिक मटेरियल में, ऑर्गेनिक मटेरियल में, इनऑर्गेनिक मटेरियल में। फिर से बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको यहीं पे पता चल जाए कि इनऑर्गेनिक मटेरियल है क्या। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। और ऑर्गेनिक मटेरियल क्या बना? C6H12O6। क्या होता है ये बच्चों? ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। C6H12O6 क्या होता है? ग्लूकोज होता है। यहां तक ये हो गया, ये बात भी क्लियर होगी। एक ये ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। बुक्स में डिफरेंट टाइप्स लिखा होता है। देखो एक और चीज, अब हो क्या रहा है? लाइट एनर्जी आ रही है कहां से? सन से। और हो क्या रहा है? कन्वर्ट किस में हो रही है? केमिकल एनर्जी में। कहां गया ये वाला? क्या है? केमिकल है। तो लाइट एनर्जी आ रही है, कन्वर्ट किस में हो रही है? केमिकल एनर्जी का सिर्फ कन्वर्जन हो रहा है। इनको क्या कर रही है? इस मटेरियल को तोड़ फोड़ के एक नया मटेरियल बना रही है। मगर हुआ किसकी वजह से? एनर्जी से। तो जो एनर्जी आ रही है उसका यूटिलाइजेशन हुआ। तो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? केमिकल एनर्जी में या ऑर्गेनिक एनर्जी में। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या है? इज द प्रोसेस बाय विच, जैसे इन दिस प्रोसेस, मैं सीधा लिखता हूं यहां से, इन दिस प्रोसेस लाइट एनर्जी, या तो लाइट एनर्जी लिख सकते हैं या फिर आप रेडिएंट एनर्जी लिख सकते हैं। रेडिएंट एनर्जी, अब बताता हूं रेडिएंट एनर्जी, क्योंकि जो लाइट है वो रेडिएशन की फॉर्म में आती है बच्चों। लाइट किसकी फॉर्म में आती है? रेडिएशन की फॉर्म में आती है। तो आप लाइट एनर्जी लिख सकते हैं
रेडिएंट एनर्जी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इन दिस प्रोसेस लाइट और रेडिएंट एनर्जी, ठीक है, लाइट एनर्जी लिख सकते हैं या रेडिएंट एनर्जी लिख सकते हैं, क्योंकि लाइट जो है वो रेडिएशन की फॉर्म में जो है अर्थ तक पहुंचती है। तो क्या हुआ इसमें, क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी और रेडिएंट एनर्जी क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, उनका क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्ट इनटू किसमें हो रहा है, आपकी केमिकल एनर्जी में। ये कैसी कैसे अलग है, केमिकल, ठीक, केमिकल मैंने बताया था, केमिकल का सब्सटेंस होता है और जिसकी कंपोजिशन जो फिक्स होती है। मैं बेसिक केमिस्ट्री में आपको बताया था, आज भी कुछ केमिस्ट्री का लेक्चर लूंगा, उसमें मैं और कुछ बताऊंगा। तो देखिए इसमें हम क्या करना है, कन्वर्ट किसमें हो रहा है, इनटू केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये सारा का सारा क्या है, फोटोसिंथेसिस का है। अब हम देखेंगे कि जो क्लोरोफिल है, जो मेन है, यहां लिखा है, ठीक है, जो क्लोरोफिल है, अब क्लोरोफिल के ऊपर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, कि जो क्लोरोफिल है ये किस लाइट एनर्जी को, जो लाइट आती है किस लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, पकड़ता है। क्योंकि सन से तो बड़ी सारी लाइट आती है, यूवी रेडिएशन आती है, अल्ट्रा वायलेट आती है, ठीक है ना, माइक्रोवेव्स आती है, तो डिफरेंट लाइट्स आती है, विजुअल लाइट आती है, तो बड़ी सारी लाइट्स आती है। तो किस लाइट का यूज जो है वो क्लोरोफिल जो है उसको ट्रैप करता है, या किस लाइट का यूज प्लांट जो है अपने फूड को बनाने में करते हैं। अब इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अभी आप यहां तक नोट डाउन करें, आई होप यहां तक आपको जो है अंडरस्टैंड हो गया। अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जो है पूछ सकते हैं। यहां तक समझे।